शिवलिंग क्या है जानते हो? भाई मैं शिवलिंग पे जल वल लेने जाता हूँ शिवरात्रि वगैरह के दिन। अब मेरे को पता नहीं है मैंने वो ये क्या है क्या नहीं है। शंकर जी, शंकर मैंने ये भगवान मान के मैंने श्रद्धा ये से मैं पूजा मेरे भाई करते हैं। मैंने ये नहीं कहा है कि आप जाते हो नहीं जाते। आपकी घर की महिलाएं जो जाती है मंदिर में और लिंग को पूजती है, तो उस लिंग के बारे में आप जानते हैं? भाई शंकर भगवान मान के हम लोग पूजा करते हैं। वेरी गुड। अच्छा, वो क्या है, यानी कि लिंग की व्याख्या फरमा दे थोड़ा। भाई हम तो भगवान समझ के ही पूजा कर रहे हैं। क्या भगवान क्या लिंग की तरह मान होता है जो आप भगवान समझ के उसको पूजा कर रहे हो भाई? श्रद्धा है भाई, श्रद्धा है। श्रद्धा है। यानी कि आप कुत्ते को भी पूजने लगो, भगवान को याद रख के सुअर को भी पूजने लगो, लिंग को तो पूज ही लिया तुम लोगों ने, यार भाई ये क्या आइडियोलॉजी है तुम्हारी? हर हर जीव जंतु हर चीज की पूजा करते हैं भाई। अच्छा, तो खुदा कोई ने क्या ये दिक्कत कहा नहीं था है। कि अच्छा, खुदा ने ये कहा था कि भाई अपने तख्लीक उनकी उसकी मखलूक की इबादत करनी है? ये कहाँ पे कहा है खुदा ने? इसका प्रमाण दिखाना मेरे को, तब बातों में दम आएगी। यानी कि बिना प्रमाण के बात करूंगे तो उसकी वैल्यू क्या है? सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह है कि भाई आप जो कह रहे हो कि हर हर वस्तु की, हर जीव की आप पूजा करते हैं, ठीक है, मैं आपके इस आर्गुमेंट से सहमत हूँ। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आपके पास क्या प्रमाण है जो आप इस चीज को साबित कर सके कि हाँ भाई ये बात ठीक है? सवाल ये है, बताए। अब कोई तीसरा बंदा उठ के आएगा कि हम फलाने को पूछते, तीसरा चौथा बंदा आके ये बोल देगा कि मैं इसको पूछता हूँ, भाई इसके लिए प्रमाण चाहिए होगा। बिना प्रमाण, भाई पूछ बिना सकता है, दलील के आप कुछ नहीं कह सकते। आप भी पूछ सकते हो। भाई उसकी पूजा करने में क्या गलत है। वेरी गुड। आपने कहा ना कि इसकी पूजा करने की क्या गलत है, तो मेरे को बताए कि आप चाहेंगे कि आप और आपकी आस पास पड़ोस की महिला या आपके घर की वो नंगी घूमे? आप कहेंगे नहीं। नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल नहीं। तो फिर घूम सकते ना भाई, पैदा जब उससे हुए लोग, जब पैदा ही उस चीज क्यों से घूम हुए, सकते हैं भाई, तो घूम सकते। क्यों घूम। तो भाई क्यों डॉक्टर के लिंग की सामने पूजा तो कर सकते हैं? डॉक्टर, तो मेरा भी तो सवाल है ना, सुनो क्यों लिंग की डॉक्टर पूजा के कर सकते हैं? यानी सामने, कि आपने ये डॉक्टर दलील के, दे दी मेरे को, यानी कि आपने भाई मुझे ये दलील डॉक्टर दे के दी। सामने तो नंगा हो ही सकते हैं। मेरे भाई क्या डॉक्टर से मैंने बोला कि डॉक्टर के सामने नंगा होने के लिए? मैं ये कह रहा हूँ, आपने जो यहाँ पर एक तर्क रखा, आपने कहा कि भाई योनी और बिना लिंग के किसी का अस्तित्व नहीं है। ये निजाम इलाही है, इसमें तुम्हारा कोई भी डाउट नहीं है नहीं है। भाई। सुन तो ले मेरे भाई। हम्म। ये निजाम इलाही है, यानी कि परमेश्वर की व्यवस्था है, इसमें कोई डाउट नहीं, ऐसा ही प्रोसेस होता है। अब फिर आपने कहा कि इसलिए उसकी पूजा हम करते हैं, ठीक है भाई, मैंने तो आपके आर्ग्यूमेंट को कबूल कर लिया, कोई डाउट नहीं है। मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि भाई अगर ऐसा ही है, इस लॉजिक को आप इस्तेमाल करें, तो मेरा सवाल आपसे ये, फिर तो आपको नंगा घूमना चाहिए ना? तो नंगा क्यों नहीं घूम रहे, और आपके भाई घर वाले नंगा भाई क्यों नहीं घूम रहे? भाई मेरी मर्जी भाई, सबका अपना अपना चॉइस है, नंगा घूमना और ना घूमना खुद का चॉइस है। ओके, वेरी गुड। तो ये कोई जवाब ही नहीं है। अब मर्जी पे बात आ गई ना। अब मर्जी पे जब बात आ गई तो धर्म दूर चला गया है। जब एक बंदा कहता है कि मेरी मर्जी, तो धर्म बहुत दूर है, यानी कि उसने धर्म को नीचे रख दिया, मर्जी को ऊपर रख दिया है। तो मेरे भाई ऐसे बात नहीं होती। और इस्लामिक कॉन्सेप्ट में आपको बताते हुए चलूं कि इस्लामिक नजरिया क्या है, इस्लामिक अकीदा क्या है। इस्लामिक अकीदा यह है कि जितने भी खुदा की बनाई हुई चीजें, यानी कि उसने जो निर्माण करा है, जितनी भी तख्लीक उसने करी है, उन उन सब चीजों की हम इबादत नहीं करते। दरअसल हम उसकी इबादत करते जो कि मालिक है, इन सब चीजों का बनाने वाला है। हम उसकी इबादत करते जो कि चांद, सूरज, नक्षत्र, लोक और जितने भी लोग हैं इस दुनिया में या यूनिवर्स में, उसका बनाने वाला है। क्योंकि आप खुद ही इस बात का सेंस लगाए और सोचे कि सूरज हमें फायदे देता है, ठीक कह रहा हूं मैं? लेकिन सूरज का जो खालिक है, बनाने वाला है, आप उसकी इबादत करोगे तो ये फायदेमंद होगा, आप सूरज की इबादत करोगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए क्योंकि सूरज अब मतलब खुद वजूद नहीं रखता है। सूरज जो है किसी के वजूद के सबब से वजूद में आया है। तो किसी के अस्तित्व के कारण से अस्तित्व में आने वाली चीज की हम इबादत नहीं कर सकते। मैं पहले ही बताते चलूँ आपको, इबादत उस जात की होती है जो खालिक और मालिक, और आपका जो खुदा है वो दरअसल लोकल है, हिंदुस्तान तक ही सीमित है। वेद जो है सिर्फ संस्कृत जबान में की डेड लैंग्वेज है। तो मेरे भाई वेद मानवता के लिए नहीं है ना, गीता मानवता के लिए, ये लोकल लोगों के लिए, जैसे कि इजिप्शियन मैथोलॉजी वाले और ग्रीक और जितने भी पैगन्स जो बड़े बड़े लोग रहे, उन सबों ने बना रखे थे अपने पैगन्स गॉड, वैसे ही आपका भी लोकल खुदा है।